हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन जनरल इंजीनियरिंग का करेंगे और ये क्वेश्चंस जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई के लिए बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, हम लोग 10 क्वेश्चन जिस तरह करते हैं पर डे उसी तरह आज भी 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो है जनरल इंजीनियरिंग साइंस का वो है सर्विंग से रिलेटेड, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस है ए टेलीसर्फ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। ऑप्शन है रफनेस ऑफ ए सरफेस, कर्वेचर ऑफ ए सरफेस, हाइट ऑफ ए सरफेस फ्रॉम ए डेटम, नन ऑफ दीज। तो टेलीसर्फ जो इंस्ट्रूमेंट है उससे मेजर किया जाता है रफनेस ऑफ सरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। और कर्वेचर ऑफ सरफेस अगर हम लोगों को मेजर करना रहता है तो उसमें हम लोग स्फेरोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो रफनेस ऑफ ए सरफेस जो हम लोग मेजर करते हैं, जैसे कंटूरिंग करते हैं या फिर वेवी करते हैं, तो इस कंडीशन में रफनेस ऑफ सरफेस जो होता है वो टेलीसर्फ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके रफनेस ऑफ द सरफेस को मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप लोग डेली जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस बेनिफिशियल है। जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसको कवर करने के लिए आप लोग नोट्स भी करते जाना इसको। फाइनली जब हम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जनरल इंजीनियरिंग साइंस का, तब आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा या फिर आपको बुक्स का नेम बता दिया जाएगा। और वैसे हमने बुक्स का नेम बता दिया है कि जीके पब्लिकेशन का बुक आप फॉलो कीजिए। जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई के लिए वाईसीटी का जो यूथ कंपटीशन टाइम का प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व कीजिए। और आप ब्रांच पेपर के लिए गुप्ता एंड आरएस खुरमी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर ओनली एसी क्वांटिटीज इज ऑफ। ऑप्शन है मूविंग आयरन टाइप, मूविंग कॉइल टाइप, डायनामोमीटर टाइप, इंडक्शन टाइप। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, इंडक्शन टाइप। इंडक्शन टाइप जो होगा, इंडक्शन टाइप वाट मीटर से ही हम लोग एसी क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और सिर्फ एसी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इंडक्शन टाइप वाट मीटर यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है मूविंग आयरन टाइप, तो मूविंग आयरन टाइप की बात करें तो ये डीसी और एसी दोनों इससे सूटेबल होता है, दोनों का मेजरमेंट इससे किया जाता है। और मूविंग कॉइल टाइप जो होता है, तो मूविंग कॉइल टाइप इसमें भी सिर्फ डीसी को मेजरमेंट किया जाता है। और डायनेमोमीटर टाइप जो होता है ये डीसी और एसी दोनों टाइप्स मेजर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंडक्शन टाइप, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया सिर्फ एसी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट किया जाता है। तो इंडक्शन टाइप वाट मीटर जो होता है इसी से सिर्फ एसी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज का मेजरमेंट होता है और ये एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए, जेएसएससी जेई एंड बीपीएससी एई के लिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए बॉडी डिफॉर्म्ड बाय ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ द फोर्सेस द बॉडी इज। ऑप्शन है आइसोट्रोपिक, इलास्टिक, प्लास्टिक, सॉलिड। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी है उस पर अगर कोई फोर्स लगाते हैं और फिर फोर्स को अगर रिमूव कर लेते हैं और बॉडी अपना शेप एंड साइज में फिर से रिटर्न बैक हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछा गया है, इफ़ ए बॉडी डिफॉर्म्ड बाय ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ द फोर्सेस द बॉडी इज इलास्टिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन इससे आएगा। और एक क्वेश्चन जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है
R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट ए पॉइंट इन ए प्लेट सब्जेक्टेड टू इन प्लेस फोर्सेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस एट द सेम पॉइंट इज। ऑप्शन है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0 होगा। कैसे 0 होगा वो हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस। तो टाउ मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया एट ए पॉइंट इन ए प्लेट सब्जेक्टेड टू इन प्लेस फोर्सेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस एट द सेम पॉइंट। तो अगर सेम पॉइंट में है तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल होगा। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो सिग्मा 1 के जगह पर सिग्मा 2 को पुट कर देंगे तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0/2। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एक बार फिर से बता देते कि टाउ मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। तो यहाँ पर बोला गया एट ए पॉइंट इन ए प्लेट सब्जेक्टेड टू इन प्लेस फोर्सेस द मैक्सिमम एंड द मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस एट द सेम पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे लग रहा है तो इस पॉइंट पे शेयरिंग स्ट्रेस जो मैक्सिमम होगा और शेयरिंग स्ट्रेस जो मिनिमम होगा वो इसी पॉइंट पे होगा। तो जब इसी पॉइंट पे होगा तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, दोनों इक्वल होगा। तो जब दोनों इक्वल होगा तो हमारा वैल्यू वो 0 हो जाएगा। तो जब वैल्यू 0 होगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना कि इंजीनियर माइंड चैनल पे जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर हो रहा है। और जैसे हम लोगों का जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग जो ब्रांच पेपर है वो कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसमें भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। जैसे कोई टॉपिक्स है, बर्नौलीज थ्योरम है या कंटिन्यूटी इक्वेशंस है या फिर सुपर एलिवेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, तो उस टाइप से हम लोग हर एक हुक्स लॉ है तो सारा प्रोसेस जो थ्योरेटिकल है एंड न्यूमेरिकल्स है वो भी करेंगे। बट पहले हम लोगों का जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो कवर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप। और जो सब्जेक्टिव टाइप होगा तो ब्रांच पेपर के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप जो हम लोग करेंगे। तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इन सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 4m मीन्स 4 मीटर एंड ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 mm इंटू 160 mm कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 8 किलोन्यूटन पर मीटर इज। तो इसमें पूछा गया थी मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फॉर्मूला जो लगेगा, इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई किया जाएगा तो वो किस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो पहले देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बीम है तो वो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसमें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है जिसका W इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शियर लोड पहले हम लोगों को निकालना होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, F मैक्सिमम WL/2। तो WL/2 जो होगा वो कितना होगा, L कितना है हमारा, लेंथ हमारा 4 मीटर दिया हुआ है, कहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पान 4 मीटर इस जगह दिया हुआ है, 4 मीटर यहाँ पर देख सकते हैं। सारा वैल्यू को पुट कर लेना, पहले गिवन डाटा नोट करना। 4 मीटर, W इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन पर मीटर और B इज इक्वल टू 100 एंड D इज इक्वल टू 160। तो ये सारा डाटा को नोट्स करने के बाद हम लोग को क्या करना है
कि जो मैक्सिमम फोर्स है उसको निकालना है। तो एफ मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है W L/2। तो W कितना है हमारा, पहले से ऑलरेडी 8 है, इंटू L4 है बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो अब हम लोगों को शियर स्ट्रेस निकालना है। तो शियर स्ट्रेस टाउ एवरेज जो है वो देयरफॉर एवरेज शियर स्ट्रेस जो होगा तो वो F/A होगा, क्योंकि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स बाई एरिया होता है। तो F/A जो होगा, तो F/A, F का वैल्यू हमारा निकल गया। तो 16 इंटू 10⁻³ बाई 160 इंटू 100। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 न्यूटन पर mm² आएगा। और रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो टाउ मैक्सिमम होगा वो 3/2 टाउ एवरेज होगा। तो 1.5 इंटू 1 हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 1 जो होगा तो 1.5 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम ही पूछा यहाँ, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा 1.5 न्यूटन पर mm²। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है, और जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस इज। क्वेश्चंस में क्या कहा गया, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। कितना कोप्लेनर फोर्सेस सब्जेक्ट होगा अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो ऑप्शंस में है 2, 3, 6, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो होता है वो 0 होता है। और यहाँ पर जो पूछा गया है सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, तो कोप्लेनर फोर्सेस के लिए 3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो था ये भी क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड था, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ। ऑप्शन है वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, मास। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। तो संवेग जो यहाँ पर पूछा गया इम्पल्स, तो इसका जो होता है तो ये आवेग, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में आवेग। और ये क्या है, संवेग। मोमेंटम क्या है, संवेग। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू M इंटू V, मास इंटू वेलोसिटी। और मास जो है ये किसी भी बॉडी का जो होता है वेट। तो यहाँ पर पूछा कि द इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग आवेग बोलते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि जो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। तो ये इम्पल्स का फॉर्मूला हो जाता है। और अगर इसका यूनिट हम लोग निकालते हैं तो न्यूटन सेकेंड होगा इम्पल्स का। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये 12 में भी पढ़ाया जाता है, और 9th क्लास का ये क्वेश्चन है। द इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसे भी हम लोग जब डिफिनेशन पढ़ते हैं तो इसको डिफिनेशन में लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट इज ए यूनिट ऑफ। तो ऑप्शन है एनर्जी, फोर्स, वर्क, नन ऑफ
दीज। वाट क्या होता है? वाट आपको पता होगा कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? वाट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है ही नहीं शक्ति, पावर, यहाँ पर एनर्जी है, फोर्स है, वर्क है और नन ऑफ दीज है। जब पावर का यूनिट इसमें किलोवाट होता है यहाँ पर, तो पावर ऑप्शंस में दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/T, वर्क बाई टाइम। तो वर्क का होता है जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चंस बेसिक इलेक्ट्रिकल से था और बेसिक फिजिक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का, ए मास टायर्ड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए सर्टेन लेंथ कैन बी रोटेटेड अबाउट द अदर एंड विथ ए लिमिटिंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बियॉन्ड विच दिस स्ट्रिंग इज टॉर्न if the length of the string is doubled the limiting angular velocity will be। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्ट है और फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको निकालना क्या है? द लिमिटिंग एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv²/r, तो उसी पे बनेगा। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mv²/r। तो यहाँ पर जो हम लोगों का एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो ओमेगा स्क्वायर एंड r स्क्वायर होगा बाई r होगा, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हम लोगों का m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये हम लोगों का निकल गया। और यहाँ पर क्या कहा गया है? कांस्टेंट है। अगर एफ सी और एफ डैश सी दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लिमिटिंग एंगुलर वेलोसिटी है बियॉन्ड विच द स्ट्रिंग इज टॉर्न इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल द लिमिटिंग एंगुलर वेलोसिटी विल बी। तो जब हम लोगों का एफ सी इज इक्वल टू निकला एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो एफ सी इज इक्वल टू एफ है। यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया गया, आप देखो कि इफ़ एफ सी इज कॉन्स्टेंट देन, अगर एफ सी कॉन्स्टेंट हो जाता है तो देन क्या होगा? तो जो वैल्यू होगा एफ सी और एफ डैश सी हम लोग लेते हैं, तो दोनों तरफ इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर डैश ओमेगा डैश स्क्वायर। तो एम एम हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो जब एम एम कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा डैश का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा डब्लू बाई ओमेगा बाई रूट टू। यहाँ पर ओमेगा बाई रूट टू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा बाई होना चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बाई रूट टू, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई रूट टू होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक्स है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। कैसे होगा? जो हम लोग का एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर है, तो भी जो है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा, और नीचे में आर है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ डैश सी जब हम लोग करेंगे तो इस सारा वैल्यू पुट होगा, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम डैश आर डैश ओमेगा डैश स्क्वायर। तो जब इस टाइप से करेंगे तो जो सोल्व होकर के आएगा ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई रूट टू। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। इसमें बस आपको माइंड लगाना है और कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ए बॉडी ऑफ वेट डब्लू लाइंग on a smooth inclined plane of angle of inclination with the horizontally to keep it in equilibrium the normal reaction offered by the plane in। तो ऑप्शंस है डब्लू सेक थीटा, डब्लू टेन थीटा, कॉस थीटा, नन ऑफ दीज।
यहाँ पर फाई है, तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर एक प्लेन है और इसका एंगल फाई है और यहाँ पर एक वेट ऑफ द बॉडी है, ये नॉर्मल है, और नीचे जो फोर्स एक्ट होगा यहाँ पर, तो ये होगा W cos फाई, और इसी पोर्शन पे जो फोर्स एक्ट होगा तो ये होगा W, और यहाँ पर जो एंगल होगा ये फाई होगा, और इस डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो W साइन फाई होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया, तो नॉर्मल रिएक्शन में हम लोगों का क्या हो जाएगा, W cos फाई। कैसे होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द प्लेन इन, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो W cos फाई होना चाहिए, जो फिगर से हम लोगों का आया। लेकिन यहाँ पर W cos फाई ऑप्शंस में ही नहीं है, W sec फाई है, W tan फाई है, cos फाई है, नन ऑफ दीज है। तो जब हम लोगों का नॉर्मल W cos फाई आ रहा है तो करेक्ट आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो हम लोग का 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है, और इसी तरह के क्वेश्चंस पर डे करने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।